नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। जान है तो जहान है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो और किसी बात का दुख ना हो, इसीलिए हम रोज लेकर आते हैं आपका मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी। संजीवनी जिसका एक ही मकसद है, आप स्वस्थ और सेहतमंद रहें। रोज की तरह हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। शुरुआती लक्षणों के अभाव के कारण कुछ बीमारियां बहुत खतरनाक हो सकती हैं। लक्षणों के ना दिखने के कारण इन बीमारियों का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। आइए आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान से इन्हीं कुछ बीमारियों के बारे में हम जानेंगे जो दबे पांव हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे घरेलू उपायों से करे जौ खुजली का इलाज। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ये साइलेंट डिजीज होती क्या है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, फैटी लीवर और किडनी की बीमारी, इन बीमारियों से रहे बच के। जानलेवा हैं ये साइलेंट बीमारियां। सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि ये साइलेंट डिजीज होती क्या है और ये हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ इसको समय रहते पहचानने के कौन से तरीके हमें मिल सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको साइलेंट किलर डिजीज कहा जाता है, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या फैटी लीवर है। कई बीमारियां हैं इस तरह की। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं तो वो साइलेंट क्यों कहा जाता है उनको, कि कई बार आपके शरीर में कोई लक्षण नहीं होते, अंदर रोग है लेकिन कोई लक्षण नहीं है। अचानक से कई बार आपने सुना होगा कि कोई फला आदमी जो रात को सोया था वो सुबह उठा ही नहीं, सुबह जो है ही वॉज डेड, क्योंकि रात को कोई हार्ट अटैक आ गया उसको। तो ऐसा नहीं कि कुछ हो गया उसको, कहीं ना कहीं कोई बीमारी थी। या आपको कोई पता चलता है अचानक से, आप एक ऐसी चेकअप के लिए गए तो पता चला कोई बहुत बड़ा ट्यूमर अंदर बॉडी में आपके बैठा हुआ है कहीं पर, उसमें जो कभी आपको कोई लक्षण ही नहीं हुआ। या कहीं ऐसा पता चलता है कि आपको जो अचानक से शुगर बहुत हाई है, आपको कोई लक्षण ही नहीं है, आप ऐसे ही चले जाते हो एक नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए, पता चला शुगर आपकी 400 से भी ऊपर है। तो ये सारी चीजें, इसलिए हम इनको साइलेंट कहते हैं कि कभी कभार देयर इज नो सिम्टम्स, आपकी बॉडी में कोई लक्षण नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, लेकिन अंदर कोई डेवलप हो रही है बीमारी और वो एकदम से फिर उसका प्रभाव आता है। तो उसको पहचानने के लिए हमें क्या करना है कि एक तो नियमित रूप से थोड़ा सा अपने शरीर के साथ हमें रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कहीं पर भी किसी बॉडी के पार्ट में अगर कोई भी आपको लक्षण दिखाई देता है तो उसको तुरंत जो है हमें चेकअप करके उसको ध्यान से उसकी तह तक पहुंचना चाहिए और उसके बाद उसका प्रॉपर आयुर्वेदिक उपचार हमें लेना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं पहली साइलेंट डिजीज यानी डायबिटीज। बार बार प्यास लगना, यूरिन आना और चिड़चिड़ापन, ये लक्षण है डायबिटीज के। तो डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब साइलेंट डिजीज में इसको क्यों शामिल करते हैं। देखिए, डायबिटीज जो है वो बड़ा कॉमन सा रोग है और अब तो बहुत तेजी से फैल रहा है रोग। लेकिन आपको एक चीज समझ लेनी है कि डायबिटीज अगर आपको है तो केवल आप इतने में संतुष्ट मत हो जाइए कि आप गोली खा रहे हैं और शुगर लेवल आपका नॉर्मल आ रहा है। ऐसा नहीं है। शुगर लेवल आपका नॉर्मल आ रहा है गोली खाने से, यानी कि दूध में उफान आ रहा है, अपने पानी का छींटा मारा, वो नॉर्मल हो गया। लेकिन अंदर जो डैमेज चल रहा है उसके लिए तो कुछ नहीं किया आपने। आयुर्वेद में लिखा है कि धातु क्षय होता है, आयुर्वेद में लिखा है कि आपकी जो है जो सूक्ष्म लेवल पर जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो खराब होते हैं। मॉडर्न साइंस भी मानती है। किडनी खराब हो जाती है, आंखों का रेटिना खराब हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, नर्वस सिस्टम आपका पूरा ब्रेन और दूसरा नर्वस सिस्टम है उसमें विकार आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है डायबिटीज को हमें केवल इतने तक नहीं रखना है कि शुगर ठीक चल रहा है, वो तो जरूरी है, लेकिन साथ में आपको जरूर, मैं बार बार अपने शो में भी कहता हूँ कि साथ में हमें आयुर्वेदिक औषधियां लेनी है जिससे कि हमारे शरीर के धातु पुष्ट रहें, जिससे हमारे ऑर्गन स्वस्थ रहें। बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो अंदर अंदर डैमेज होगा, एक दिन अचानक से पता चलेगा, तब फिर बहुत देर हो चुकी होगी। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर होकर टूटने लगती हैं। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं और डॉक्टर साहब इसका आयुर्वेदिक समाधान क्या है। देखिए, जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियां कमजोर होती हैं, तो आमतौर पर आपको जो है हड्डियों में वीकनेस, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, कई बार जो हमारी स्पाइन है वो थोड़ी आगे को झुक जाती है क्योंकि उसमें उतना ताकत नहीं रहती है, तो आगे को झुकना या क्रैकिंग नॉइज
आप उसमें सुनते हैं कई बार के जोड़ों में आपके क्रैकिंग नॉइज होती है। तो ये सारे लक्षण हैं और इसको ठीक करने के लिए बहुत छोटी छोटी सी चीजें आप कर सकते हैं। तिल के जो बीज होते हैं, तिल का सेवन करना चाहिए, तिल बहुत अच्छा है। या रागी आपको मिल जाए, रागी की रोटी बना सकते हैं, रागी का सेवन किसी प्रकार से आप कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और कैल्शियम रिच चीजें हैं, दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़े। और जैसा कि हम बार बार आपको कहते हैं कि रोग कोई भी हो, छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसी औषधियां हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। आपके जो है सूक्ष्म लेवल पर जाकर, आपके रोग के लेवल पर जाकर, आपके धातुओं के लेवल पर जाकर, अग्नि के लेवल पर जाके, और मल विसर्जन तक जो है कि हमारा एलिमिनेशन, जो एलिमिनेशन का जो सिस्टम है, जिससे हमारे जो टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलते हैं, उस लेवल तक जाकर के हम आपके शरीर को स्वस्थ करते हैं। इसलिए जरूर है, ये नहीं कि हम आपको कहें कि ये आप तिल खा लिए तो उसी से बात नहीं बनेगी, वो तो ले लीजिए आप, उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन कोई भी रोग हो, छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, आपको हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो आपके फोन के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहते हैं, सेहत का नंबर आपके पास, सभी के पास है, उनको जरूर फोन करके और उसका फायदा उठाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन जो पहले 50 साल की उम्र में हुआ करता था, लेकिन अब इसकी कोई उम्र नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में इसका क्या इलाज बताया गया है? देखिए, ब्लड प्रेशर को जब भी हमें ठीक करना है तो सबसे पहले, मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता हूँ, सबसे पहले देखो कॉज क्या है। मेंटल टेंशन है, पेट खराब है, कोई और दूसरी बीमारी के कारण है, कभी कभार डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर आ जाता है, कोई और किडनी की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। तो प्रॉब्लम को हमें जरूर देखना है। और जहां तक हम देखें कि नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर यदि आपको है तो बहुत अच्छी चीजें हैं आयुर्वेद में। हमारे पास जो है अर्जुन की छाल, बार बार आपको कहते हैं, अर्जुन की टी हमारे यहाँ जीवा में मिलती है, अर्जुन टी बोलते हैं उसको। वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में बॉईल करके और उसको आप उबाल करके पिए, बहुत फायदा करती है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मी की टेबलेट बहुत अच्छा काम करती है, स्ट्रेस फ्री टेबलेट बहुत अच्छा काम करती है, जो मानसिक तनाव को कम करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लड प्रेशर आपको है तो नियमित रूप से आप एक्सरसाइज जरूर करें, थोड़ा वॉकिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, प्राणायाम बहुत अच्छा है, मेडिटेशन बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें जो है अखरोट का सेवन भी कराया जाता है ब्लड प्रेशर में। वो 2-3 अखरोट के पीस आप रोज, अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपको हो तो कोलेस्ट्रॉल के लिए इस तरह से काम किया जाता है। त्रिफला भी बहुत अच्छा है। त्रिफला नॉर्मली एक डिटॉक्सिफायर है, यानी कि पेट भी साफ करता है, पाचन को भी ठीक रखता है। और लहसुन का सेवन भी बताया जाता है। अगेन कोलेस्ट्रॉल की जहां बात आती है तो हम कहते हैं लहसुन का सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखें कितनी सारी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं, इनका प्रयोग करिए ताकि आप स्वस्थ रहें। और ये जो भयंकर बीमारियां हैं, जो कि हम जिनको साइलेंट बीमारियां कहते हैं, साइलेंट इसलिए कि चुपचाप अपना काम करती रहती हैं और एक दिन जो है आपका बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, समझ लीजिए, एकदम जो है फटाका बोलेगा वहां पर। तो उनको जो है हमें ज्यादा हावी नहीं होने देना है। हमें कोशिश करनी है कि हम इनको प्रिवेंट भी करें, और अगर हम इन रोगों से पीड़ित हैं तो हम आयुर्वेद का सहारा जरूर लेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल गोली खाते रहें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है उससे बात नहीं बनेगी। हमें आयुर्वेदिक तरीके से रूट कॉज को भी साथ में ठीक करना चाहिए। इसलिए हमने जीवा में जो है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हम बहुत रोगों में हम लगाते हैं, कि जहां पर हम रूट कॉज पर भी काम करते हैं, लक्षणों पर भी हम काम करते हैं, और जहां जहां जरूरत होती है तो हम दूसरी पैथीज के साथ मिलकर के भी काम करते हैं। फैटी लीवर की समस्या जो हमें हो भी जाती है और हमें इसका पता भी नहीं चलता है, डॉक्टर साहब इसका क्या इलाज है? देखिए, फैटी लीवर क्या होता है कि जब आपका लीवर जो फैट का हम कोई भी खाते हैं, चिकनाई खाते हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, तो लिवर के अंदर ही वो जमा होता रहता है। लिवर थोड़ा सा, आपका लिवर की टिश्यूज जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो है, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो छोटी मोटी चीज लगती है, लेकिन आगे जाके पूरा लिवर डैमेज आपका हो सकता है। और लिवर में खराबी आने से फिर बहुत मुश्किल होता है, इरिवर्सिबल कहते हैं मॉडर्न साइंस में। तो क्यों ना हम जो है सही टाइम पर ही इसकी चिकित्सा कर लें, और सही टाइम पर चिकित्सा करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं आयुर्वेद में। लिवर के लिए जो है सबसे पहली चीज है कि आपका भोजन जो है वो लाइट होना चाहिए, किसी तरह का उसके ऊपर दबाव ना डले, चिकनाई वाली चीजें ना खाएं, मिठाइयाँ ज्यादा ना खाएं, बहुत ज्यादा हैवी फूड्स आपको नहीं खाने, लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल फूड आपको खाना चाहिए। उसमें मोस्टली जो है हम ऐसी चीजों का सेवन करें जो न्यूट्रिशन देती हैं
आंवला पाउडर बहुत अच्छा काम करता है। आंवले का पाउडर 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को वो खा सकते हैं। मुलेठी भी अच्छी रहती है, मुलेठी का चूर्ण आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को। या हल्दी बहुत अच्छी दवाई है, लिवर के लिए बहुत अच्छी है। पपीते का सेवन आप कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और ऑफ कोर्स जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि लिवर को अगर आपको दुरुस्त रखना है तो चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल इससे दूर रहना है और आयुर्वेदिक दवाइयां लेनी चाहिए। फैटी लिवर हो, चाहे लिवर की एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिजीज हो, आपकी सिरोसिस लिवर के पेशेंट भी हमारे पास इतने आते हैं, लिवर डैमेज के पेशेंट इतने आते हैं। और आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां हैं। आपको जो है अगर लिवर से संबंधित किसी प्रकार का भी रोग हो, कहीं भी मत जाइए, आप सीधा आयुर्वेद में आइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको देखिए चमत्कार मिलेगा आयुर्वेद में। लिवर के लिए बहुत अच्छी दवाई है। किडनी की बीमारी भी कुछ ऐसी ही होती है जिसके लक्षण स्पष्ट ही नहीं होते हैं। आखिर तक रोगी को पता ही नहीं चल पाता है डॉक्टर साहब कि उसको किडनी की बीमारी है। तो ऐसे में रोगी क्या करे? देखिए, किडनी की बीमारी होगी तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स आपको दिखेंगे। उसमें मेन क्या होगा कि आपको जो है कई बार चेहरे पर सूजन आ सकती है, पैरों में सूजन आ सकती है। किडनी को ठीक रखने के लिए नारियल पानी बहुत अच्छा है, नारियल पानी पीना चाहिए। गिलोय का सेवन किया जा सकता है, गिलोय इज ऑल्सो वेरी गुड। या फिर जो है हम कुछ ऐसी चीजों का सेवन करें जो यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करती हैं। तरबूज का सेवन कर सकते हैं आप, या एप्पल विनेगर जो होता है, सेब का सिरका या उसको एप्पल विनेगर बोलते हैं, वो थोड़ा सा 1 चम्मच गुनगुने पानी में या ताजे पानी में मिला करके यदि हम सेवन करें एवरी डे, सो दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। तो इस प्रकार से हम किडनी को ठीक रख सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विभूति हैं जयपुर से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार। हाँ जी, बताइए। जी मेरी मम्मी हैं, उनके घुटनों में काफी प्रॉब्लम रहती है। दोनों घुटनों में? हाँ जी, दोनों, मतलब कि सीढ़े उतरने चढ़ने में काफी खिंचाव सा होता है और काफी दर्द भी होता है। अच्छा जी। और कहीं कमर में या गर्दन में और कहीं दर्द है? नहीं, सिर्फ घुटनों में और घुटनों के नीचे। अच्छा, देखो, एक तो जो आप कह रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दर्द होता है, इसका मतलब अंदर जो है थोड़ा लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम है। मोटी तो अगर ज्यादा है, अगर ज्यादा उनका ओवरवेट है तो एक काम जरूर करें कि सबसे पहले वेट लॉस आपको करना चाहिए। ये सभी दर्शकों को मैं बता दूं, अगर जोड़ों में दर्द आपके है, घुटनों में दर्द है और अगर आप ओवरवेट हैं तो सबसे पहले आपको वजन कम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो अंदर जो खराबी हुई है, चाहे वहां वात का प्रकोप है, चाहे हम लैक ऑफ लुब्रिकेशन उसको कहें, तो वो जरूर आपको साथ में शुरू करना है। और उसके लिए जैसा भी हमारे पास आयुर्वेद में हम जैसा कहते हैं बार बार कि पहले आपके रोग को समझा जाता है, उसका मूल कारण क्या है, उसके पश्चात फिर हम आपको जो है कुछ औषधि इसमें देते हैं। लेकिन एक काम कर सकते हैं आप, 100 ग्राम तिल का तेल, उसमें 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच थोड़ा कटा हुआ लहसुन और 1 चम्मच ताजा अदरक, वो भी छोटी छोटी कटी हुई, ये सारे मिला करके धीमी आंच पर पका लीजिए। और जब ये पक जाए उसको छान करके आप उससे मालिश करवाएं माता जी को रोज, और मुझे उम्मीद है कि उनको 3-4 सप्ताह में काफी फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज जो है, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि जब भी कोई रोग हो तो पेट का हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी कि पेट साफ रहना चाहिए, किसी तरह का उसमें कोई ब्लॉकेज या कोई खराबी उसमें नहीं होनी चाहिए अर्ली एज से। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रंजीत है कानपुर से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल कर सकते हैं। सर मेरे सर में दर्द रहता है काफी दिनों से, लगभग 5-6 साल हो गए सर। अच्छा, और पूरे सिर में होता है दर्द? नहीं सर, ये दाहिने तरफ होता, आंख से लेता हुआ दर्द, ये पूछे कान की तरफ से होता, पीछे की तरफ रहता है सर, काफी तेज दर्द होता है और ऐसा लगता है जैसे उल्टी हो जाएगी सर, और ये 2 से 3 दिन लगातार रहता है। अच्छा। हाँ, तो सर मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा माइग्रेन है और एक वैसोग्रेन टेबलेट दिया खाने के लिए सर। हाँ, लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो मैं आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ सर। नहीं, बिल्कुल आपको ट्रीटमेंट तो जरूर देंगे, लेकिन जैसा आपने बड़ा अच्छा समझाया कि आपने एलोपैथी गए और उन्होंने कहा कि भाई ये आपका रोग इस तरह का है, माइग्रेन हो सकता है, तो सबसे पहले तो हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि रोग आपका क्या है। दूसरी चीज एक और मैं बता दूं आपको कि कभी कभार जो है हमारे पेट से भी जुड़े होते हैं दर्द। अगर कब्ज आपको हो, एसिडिटी आपको, उसके कारण भी दर्द, और आधे सिर में होता है और किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है, तो इसके लिए तो बहुत सारी जो है चीजें हैं। सबसे पहले सिर में मालिश करो, ब्राह्मी की टेबलेट खाइए, और प्रॉपर इलाज इसका अगर चाहिए तो वो जीवा में इसका इलाज है। जो माइग्रेन का दर्द है उसके लिए पूरी एक रिसर्च टीम हमारी लगी हुई है, और उनका पर्पज यही है कि माइग्रेन के जितने पेशेंट आते हैं
उनको डील करना, उनको दवाइयां देना, और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जब फोकस करते हैं डिजीज वाइज तो उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से पीयूष जी, क्या जानना चाहते हैं आप? स्ट्रेस रहता है, टेंशन सी रहती है हमेशा। अच्छा, उससे क्या मतलब? स्ट्रेस से आपको मतलब सिर में दर्द होता है? कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है, सोचता रहता हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा, तो मत सोचो, इतना ही बढ़िया सिंपल इलाज है, सोचना बंद करो। दूसरा क्या है कि माइंड जब सोचता है तो वो संकेत है कि रजोगुण की वृद्धि हुई है। तो राजसिक भोजन जो कि आजकल खाते हैं हम, जंक फूड या बहुत ज्यादा फ्राइड या बहुत तला हुआ, तीखा, मिर्ची विर्ची, ये बंद कर दीजिए। सिर में थोड़ी मालिश करिए रेगुलर बेसिस पर, तिल के तेल की मालिश कर सकते हैं। सुबह उठ करके 1 चम्मच जो घर का मक्खन होता है सफेद वाला, वो चबा करके आप मुंह में डाल करके थोड़ा उसको खा जाइए, वो बहुत फायदा करेगा। और रात को सोते समय आपको अखरोट भिगो देना है, अखरोट के साथ साथ थोड़े खजूर भी भिगो दीजिए। सुबह उनको छिलका उतार के खजूर की गुठली निकाल करके थोड़ा पीस करके 1 कप दूध में डाल करके गरम गरम पिएंगे तो उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलने वाला है। अगर आप भी हेल्थ से जुड़े अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे घरेलू उपायों से करें जौ खुजली का इलाज। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में। और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे उमस भरे मौसम में जॉक इच अगर आपको हो जाती है तो उसके लिए हम घरेलू उपचार डॉक्टर साहब क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि उमस भरा हुआ आपका जो मौसम है, ह्यूमिडिटी, तो उसमें ड्राइनेस जरूरी है। तो जो भी आपके खास तौर से जिस एरिया में होते हैं, ग्रोइन के एरिया में, वहाँ पर काफी खुजली होती है, वहां पर सूखा रहना चाहिए। और सूखा रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके जो कपड़े हैं वो भी जो है ड्राई रहने चाहिए, प्रॉपरली ड्राई हो। और जहां तक औषधि की बात है तो नीम का तेल बहुत अच्छा रहता है, नीम का तेल वहां लगाएं, उससे आपको काफी फर्क पड़ता है। या नारियल के तेल में थोड़ा कपूर मिला करके वो लगाएं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। या फिर जो है नीम के पत्ते पानी में उबाल करके और उससे वॉश करें, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो इंटरनल आपको जो है ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है जो गर्मी को बढ़ाएं, क्योंकि जितना पित्त बढ़ेगा उतनी ज्यादा खुजली बढ़ेगी। तो गर्म चीजों में मिर्ची वगैरह, खटाई, तीखी, चटनी वटनी, इनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपका भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल है या आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप हमारी सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा फिट रहें, हेल्दी रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।